लेकिन कथाओं को अब पकड़ने लग जाओ। विचार करो, कथाओं को पकड़ो। कैसे? बहुत गई थोड़ी रगी, बहुत बीत गई, अब जाने तो जो गया सो गया। थोड़ी भी अब जाए, जो थोड़ा सा जीवन बचा है वो भी जाने वाला है महाराज। इसलिए भज लो, भगवान को भजो, भगवान की कथाओं को पकड़ा करो, याद रखा करो। जिस प्रकार अपन ये याद रखते हैं ना कि सोना को तमनियों कहाँ की जगह रखियो, उसी तरह कथा को याद रखो। सोना की बाली का रखी, उसी प्रकार भगवान की कथाओं को भी याद रखो। पैसा बहुत जोड़ा, खूब जोड़ा, कोई काम नहीं आया। आया क्या? कोई काम नहीं आता है। याद रखना, एक व्यक्ति ने जीवन भर पैसा कमाया, जीवन भर। तो महाराज जीवन भर पैसा कमाया, खूब पैसे के पीछे भगा, एक एक रुपये के लाने उसने जीरापुर, माचलपुर, खिलचीपुर एक कर दी, खूब भगा। बंधुओं, पूरी दुनिया में घूम लिया वो आदमी एक एक रुपए के लिए। समय, अंत समय आया। जब अंत समय आया, बात को ध्यान से सुनना, व्यक्ति का अंत समय आया, अर्थी पर उसके मित्र, परिवार, इष्टगण सब अर्थी पर ले जा रहे हैं उसको। उसके ऊपर फूल फेंकते हैं, आपके इधर फेंकते हैं कि नहीं? फूल फेंकते हैं, रंग फेंकते हैं कि नहीं? गुलाल फेंकते हैं, मखाने फेंकते हैं कि नहीं? हाँ, मखाने। और सिक्के फेंकते हैं कि नहीं? एक एक के फेंकते हैं, कई 10 का भी फेंके जो बड़ा आदमी ने। तो महाराज रंग इसलिए फेंका जाता है अर्थी पर कि अपने परिवार को ये आदमी रंग बिरंगा छोड़कर गया, खूब खुशहाली छोड़कर गया परिवार को। ठीक। फूल क्यों फेंकते हैं? फूल इसलिए फेंका जाता है कि ये अब आखिरी श्रद्धांजलि पुष्प के रूप में इस व्यक्ति को। मखाने क्यों फेंकते हैं? मखाने इसलिए फेंके जाते हैं कि अपने परिवार को हंसता फूलता मखाने की तरह छोड़कर गया, खूब कमाया परिवार के लिए। और अच्छा, ये सिक्का क्यों फेंकते हैं? पता है किसी को? पता है किसी को सिक्का क्यों फेंका जाता है? सिक्का इसलिए फेंका जाता है कि तू जीवन भर इस 1 रुपए के सिक्के के पीछे खूब दुनिया में भागता फिरा। अब तेरी छाती पे ये सिक्का पड़ा है, तेरे बाप में हिम्मत हो तो उठा ले। सिक्का फेंका जाता है कि तेरे पास में, तेरे सीने पे, ये छाती पे ये सिक्का पड़ा है और तेरे बाप में हिम्मत हो तो ये सिक्का उठा ले। उठाएगा क्या? फिर काम क्या आया? कुछ भी काम नहीं आया। ना तो बेटा काम आया, ना पत्नी काम आई, और ना परिवार, ना इष्ट, ना मित्र, कोई भी काम नहीं आया। जो भी काम आने थे, कहां तक काम आते हैं? जब तक आपके हाथ और पैर चल रहे हैं तब तक आपके काम सब आएंगे। जब तक आपकी जेब में पैसे हैं, लोग पूछेंगे कैसे हैं, और जिस दिन आपकी जेब में पैसे नहीं है तो लोग कह देंगे ये तो ऐसे ही हैं, इनकी कोई इज्जत थोड़ी महाराज। इसलिए यहां तक के लिए भी कमाओ, मना नहीं है, लेकिन उस घर के लिए भी कमाओ। जिस प्रकार हम हमारे घर में खूब पैसा लगाते हैं, खूब तैयारी के लिए व्यवस्थित करते हैं घर को, उसी प्रकार उस घर भी जाना है, उस घर की भी तैयारी में रहना। तो माताओं, उस घर की तैयारी कब होगी? सबसे बड़ी चीज है सेवा। अच्छा ये बताओ, अपने अपने सास ससुर की सेवा कौन कौन करते हैं? सीधे सीधे हाथ उठाकर बताओ। बस एक ही करती हो? 2, 3, 4?
और सब कहीं करो। देखो कथा क्यों करवाई जाती है, विचार करना। कथा क्यों करवाई जाती है माताओं? कथा क्यों करवाई जाती है गांव में, पता है? कथा इसलिए करवाई जाती है कि अगर हम सीधे रास्ते से भटक गए तो भगवान की कथा वो रास्ता याद दिला देती है, ये करवाती है कथा, इसलिए भगवान की कथा होती है। तो महाराज रास्ते पर चलो, खूब रास्ते पर चलो, आनंद से रास्ते पर चलो। देखिए संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष करना पड़ेगा, सबसे हिलमिल के चलना पड़ेगा। रात को हम कमरे में बैठे थे, बहुत सत्संग हुआ हमारा। सबसे हिलमिल चालिए जैसे नदी नाव संजो, तुलसिया संसार में, सबने सुन रखा है। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए जैसे नदी नाव समझो। जिस प्रकार पानी में नाव चलती है, लेकिन पानी का और नाव का समझौता कितना बेहतरीन होता है कि ना तो पानी नाव को डुबोता है और ना नाव का जो है पानी वो नाव में आता है। खूब संजोग के साथ चलते हैं वो चिपक कर। उसी प्रकार भांति भांति के लोग संसार में, पिता का व्यवहार कैसा, भाई का व्यवहार कैसा, बहन का व्यवहार कैसा, मित्रों का व्यवहार कैसा, हर जमाने में अलग अलग का व्यवहार होता है। पर सबसे जिस प्रकार पानी में नाव चलती है उसी प्रकार हिल मिल के चलना चाहिए। कहीं तो लायने कहीं ले जाओगा, अरे जैसा आया वैसे ही चलिया जाओगा। यही होना है फिर आखिरी में। क्या लाए थे, क्या ले जाएंगे? तो महाराज सबसे हिल मिल के चलो। और देखो सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे बड़ी सेवा है अपने माता पिता की सेवा। जब बेटे के यहाँ बहू आ जाती है तब उसका यह फर्ज बनता है कि जिस प्रकार मैंने अपने माता पिता को अपने मन में इज्जत दी है, उसी प्रकार विवाह हो जाने के बाद में वो बेटी अपने सास ससुर को वो इज्जत देना चाहिए, तब जाके घर चलता है सही से। और पिता जब अपनी बेटी को बारात में विदा कर देता है तब वह ये याद रखे कि आज मेरी एक बेटी गई है और एक बेटी फिर आने वाली है। पिता को भी ये नियम कानून अपनाना पड़ेगा कि बहू को ही बेटी मानना पड़ेगा और बहू को सासू ससुर को माता पिता मानना पड़ेगा, तब जाकर ये घर सही तरीके से चलेगा। और नहीं तो एक रास खींचे और एक पराना खींचे तो मजा नहीं आवे। तो महाराज खूब अपने माता पिता सास ससुर की सेवा करो। कोई किसी का कुछ भी धन हरण नहीं करता है। हम व्यास मंच से कह रहे हैं, जिसने अपने सास ससुर की सेवा कर ली उनकी सेवा अपने आप हो जाएगी। उनके घर में भी संतान आने वाली है, उसका भी विवाह होगा। याद रखो, इंतजार करो, थोड़ा इंतजार का आनंद लीजिए महाराज, इंतजार करो। अगर अपन अपने माता पिता को दुत्कारेंगे, उनकी कोई इज्जत नहीं करेंगे, तो हमारे बेटा भी बड़ा होने वाला है, उसका भी विवाह होगा और हमारे घर में भी बहू आएगी। हमें भी हमारा बेटा बहू फिर नहीं रखेंगे, फिर क्या हालत होगी। फिर जाके याद आएगी कि काश मैं अपने सास ससुर की सेवा कर लेती तो आज मेरी सेवा अपने आप हो जाती। उस समय याद आएगा। इसलिए अपने सास ससुर की सेवा करते चलो और अपने घर का काम भी करो। कुछ नहीं चाहिए सास ससुर को। कब एक जगह हम कथा करने गए, बहुत ध्यान से सुनो, एक जगह हम कथा करने गए तो बाप बेटों में और सासू बहू में लड़ाई हो रही है।
हमने पूछा भैया क्या हो गया? तो वो बेटा आकर कह रहा है हमसे कि गुरुजी मेरी और मेरी घरवाली की कोई गलती नहीं है। फिर गलती किसकी है? कि डोकरा डोकरी में रोटी खाने का लक्षण नहीं है। बताओ कि हमारे सास ससुर में भोजन करने के लक्षण नहीं है। अच्छा, तुम्हें इतना बड़ा कर दिया भैया, तुम्हारा विवाह कर दिया, तुम्हें पैर पे चलने लायक कर दिया, और आज तुम कह रहे हो कि हमारे माता पिता में रोटी खाने के लक्षण नहीं है, गुण नहीं है, तो ये तो तुम्हारी गलत बात है। बंधुओं, उस दिन हम उनके घर गए, हमने उस बेटे को भी समझाया, बहू को भी समझाया कि देखो तुम्हें इनको माता पिता समझकर चलना पड़ेगा, और सास ससुर को भी समझाया कि तुम्हें भी इनको बेटा और बेटी समझकर चलना पड़ेगा, जब तुम्हारा घर चल सकता है। नहीं तो आजकल कई जगह सास ससुर भी ये फर्क कर देते हैं कि अपनी बेटी के लिए तो सब कुछ और बहू के लिए कुछ नहीं। बंधुओं, बेटी तो तुम्हारी है, उसके लिए भले ही 1-2 रुपए की चीज कम ले आओगे तो चलेगा, लेकिन बहू के लिए 2 रुपए की चीज ज्यादा लाओगे ना, तो वो तुम्हें उस चीज का चौगुना करके देगी बहू। याद रखना। क्यों? उसके दिमाग में ये बात चलती रहेगी कैसी कि हमारे ससुर जी हमारी ननंद के लिए 10 रुपए की रकम लाए, लेकिन मेरे लिए 40 रुपए की लाए, तो मेरी ननंद 10 रुपए का काम करेगी और मैं 40 रुपए का काम करूंगी। याद रखना। लेकिन बहू बेटों को भी ध्यान से चलना पड़ेगा, तब जाके घर चलेगा। ताली दोनों हाथ से बजती है। महाराज, हमारा ये कहने का मतलब होता है कि भगवान की कथा को कम सुनो, पर ऐसी सुनो कि हृदय में एक बात उतर जाए। कहीं उनंग देख रहा, कहीं वहीं आड़ी देख रहा, कहीं आई आड़ी देख रहा, और ऐसे 3 घंटा निकाल दिया, फिर बाद में यही तो होता है, कहीं तो लाया ने कहीं ले जाओगा, जैसा कथा में आया उसे ही घरे जाओगा, ये हो जाएगा। यहाँ आकर भी अगर मन के पाप, मन के मेल नहीं धुले, तो फिर यहाँ आने से भी कोई फायदा नहीं है। एक बात देखो, आज की दुनिया में सत्य, सोच, दया, ये 3 चीज नहीं है। सत्य, सोच और दया, ये 3 चीज नहीं बची। सिर्फ एक पैर पे गौ माता खड़ी है। कौन सा पैर? गौ माता के कितने पैर होते हैं? हाँ बोला करो, कितने पैर होते हैं गौ माता के? कितने पैर कट गए? 3 पैर। कौन कौन से? सत्य, सोच और दया, ये 3 पैर गए। अब तो एक पैर पे गौ माता खड़ी है, वो है धर्म का पैर। उसको भी कुछ लोग काटना चाहते हैं, धर्म के पैर को भी। कहीं कहीं के गांव में बड़ी मुश्किल से तो ये यज्ञ का और कथाओं का योग बनता है, और ओमे भी 2-5 लोग जो कहते हैं अरे मत करवाओ तुम तो कहीं भी, बस खत्म खेल। उसको भी काटना चाह रहे हैं। याद रखना, कथा कह रही है, शास्त्र कह रहा है, जब तक गौ माता के पैर की धूल, सुनना सभी, गौ माता के पैर की धूल और मंदिर में शंख की आवाज, झालर घंटी की आवाज, और हर घर में माता पिता की सेवा, हर घर में सास ससुर की सेवा, हर घर में ब्राह्मण संत महात्मा इनकी सेवा, अतिथि की सेवा जब तक चलेगी, तब तक कलयुग उस गांव में प्रवेश नहीं करेगा। और जिस समय मंदिर में शंख, झालर, घड़ियाल, इन सब की आवाज बंद हुई, माता पिता की सेवा बंद, सास ससुर की सेवा बंद, बेन बेटी को मायके में लाना बंद, उस समय समझ लेना कि घोर कलयुग आ गया है। अभी धर्म के पैर पर ये गौ माता खड़ी है, उसको भी कुछ लोग काटना चाहते हैं महाराज। सत्य नहीं बचा, सोच नहीं बची और दया नहीं बची। आजकल किसी के पेट में किसी के लिए दया नहीं।
मैया ओ माताओं, कौन सी बात चल रही, आज काय की सब्जी बनाई? यही बात चल रही बस। सब्जी तो रोज बनती है, या कथा की सब्जी सुनो, यहाँ की सुगंध सूंघो सब कथा की। तो महाराज एक बार नारद जी घूमते घूमते जब मृत्यु लोक में आए तो उन्होंने देखा कि किसी के मन में सत्य नहीं है, सत्य कोई नहीं बोलता है। बात समझना, टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमं तपा, यस्य ग्रहे टका नास्ति रहे टक टकाए के। टका धर्मा यानी कि टका किसको बोलते हैं? 100 टका, 50 टका। टका किसको बोलते हैं? पैसों को बोलते हैं टका। टका धर्मा, आज के लोगों के लिए टका ही तो यानी कि पैसा ही पूजन है, पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही कर्म है। टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमं तपा। पैसा जिनके पास है वो तपस्वी लोग हैं, और जिसके घर में पैसा नहीं है वो इधर उधर देखते रहते हैं भाई साहब, घूमते फिरते रहते हैं जिसके पास पैसे नहीं। तो नारद जी महाराज जब आए तो वो कहां गए? नारद जी महाराज जब आए तो वो भोलेनाथ के दर्शन करने गए। अब जैसे ही भोलेनाथ के दर्शन करने गए तो भोलेनाथ तो थे नहीं, लेकिन सती जरूर उस आश्रम में थी। जैसे ही भोलेनाथ के दर्शन की कामना से नारद जी गए, जब नारद जी गए तो नारद जी ने कहा ओम नमः शिवाय। जैसे ही ओम नमः शिवाय कहा तो पति तो घर पे नहीं थे, लेकिन पत्नी जरूर घर पर थी। कौन? सती। नारद जी महाराज से कहा क्यों नारद, बहुत दिनों में आना जाना हुआ तुम्हारा, क्या बात है, तुम तो भोलेनाथ का घर ही भूल गए। तो नारद जी ने कहा कि देवी आजकल दुनिया में अब वो लोचपन नहीं बचा जो पहले के लोग मेहमानी करते थे कि 15-15 दिन तक पावना घरे रुकता था, और अबे तो जीप मोटरसाइकिल से आया और 1 घंटा रुक गया और उनका गांव में। अब समय नहीं है, ना तो कोई के दिल में प्रेम है, ना सत्य है, ना सोच है, ना दया है। फिर लेकिन नारद जी ने कहा कि देवी अब कोई भी प्रेम बचा नहीं है, बेटा बाप में प्रेम नहीं है, सास बहू में प्रेम नहीं है, माँ बेटी में प्रेम नहीं बचा, खत्म। भाई बहन में प्रेम नहीं है, बहुत कम प्रेम। और तो और पति पत्नी में भी प्रेम नहीं है। जैसे ये कहा तो सती ने कहा देखो नारद तुम ये बात झूठ बोल रहे हो। क्यों? हमारे भोलेनाथ हमारे पतिदेव हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं भोलेनाथ हमसे, इतना प्रेम करते हैं कि 7 समुद्र की लहरों में भी जितना प्रेम नहीं है उतना भोलेनाथ हमसे प्रेम करते हैं। हम दोनों पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं। जैसे ही ये कहा तो नारद जी ने कहा कि देवी कितना प्रेम करती हो? कि बहुत प्रेम करते हैं। गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता है। अच्छा सबने गुरु बनाए, जिन जिन के गुरु है सीधे सीधे हाथ उठाओ, और जिनके गुरु नहीं है वो नीचे हाथ रखना। बंधुओं गुरु बनाओ, गुरु नहीं बनाओगे तो आपको कथा सुनने का भी अधिकार नहीं है, गुरु बनाना पड़ेगा। जिस प्रकार यहाँ कहीं थाना का कार्य रहे, कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए तो कोर्ट में अगर केस जाएगा तो आपको नहीं लड़ना पड़ेगा, आपका वकील बोलेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। कौन बोलता है कोर्ट में? वकील। और भगवान की कोर्ट में बोलेगा, आप नहीं बोलेंगे, आपका गुरु बोलेगा। जो आपने गुरु बनाया वो आपका केस भगवान के पास लड़ेगा, और यहाँ के केस को लड़ने के लिए वकील की जरूरत होती है। इसलिए गुरु बनाना जरूरी है, गुरु बनाओ। तो क्या कहा? देखो गुरु मंत्र किसी को नहीं बताया जाता है, लेकिन हमारे पति भोलेनाथ ने हमें गुरु मंत्र भी बता रखा है कि उनके गुरुजी कौन है
और उनने गुरुजी ने मंत्र कौन सा दिया, ठीक है। अच्छा कितना प्रेम करते हो आपस में। नारद जी ने कह दिया, अच्छा नारद जी तो दोनों पति पत्नी को लड़ाने आए थे, लड़ाने के लिए आए थे कि सब देवी देवताओं में लड़ाई हो गई लेकिन भोलेनाथ और सती में लड़ाई नहीं हुई, तो वो तो लड़ाने के हिसाब से आए थे। उनने कहा कि देवी और कितना प्रेम करते हैं।